हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम तुम्हें बता के गए थे कि भाई 5.3 बता रहे थे हम लास्ट में, और 5.3 में ये बता रहे थे कि इसमें इस बार कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूले से पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बारे में मैं कल बता गया था आपको, श्रीधराचार्य से आपको हल करना। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, अंडर रूट में -p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने कल ही तुम्हें बता दिया था। और द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल से भी तुम्हें कल ही बता दिया था। और तुम्हें ये भी बताया था कि श्रीधराचार्य का यूज कब करना है। तो श्रीधराचार्य का यूज तब करना जब दिए गए समीकरण के या दिए गए द्विघात समीकरण के क्या नहीं हो, गुणनखंड। गुणनखंड नहीं होने पर एक इस तरीके से द्विघात समीकरण के हल भी बताए थे मैंने, जो लास्ट में निकल के आए थे। एक तो आया था x बराबर -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। एक आया था तुम्हारा, दूसरा आया था x बराबर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है ना, ये दो आए थे। इसको मैंने बताया था कि इसको ओमेगा भी कह देते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में तुम्हें बता रहा था कि इसकी दो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। अब यहाँ तो यूज नहीं हो रही है इस नई बुक में तो, लेकिन लिख लो, ये कंपटीशन में काफ़ी होती हैं, खूब पूछी जाती हैं भाई ये। तो देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में ये 2 पॉइंट लिख लीजिए नोट में, कि कभी भी ओमेगा की पावर 3 का गुणा जो, तो इसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, मैं आपसे यहाँ एग्जांपल करके ऐसे कह दूं कि 1 प्लस √3 माइनस के और अपॉन में दे दे जैसे 2, और आपसे कह दे इसकी पावर मान लीजिए 27, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कंपटीशन के क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपकी बुक में पहली वाली में थोड़े बहुत थे, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही कम कर दिए। तो एयरफोर्स नेवी के तरीके से अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल लेना। नोट पॉइंट ये है कि कभी भी कहीं भी एक और -√3 का संबंध दिखे तो ओमेगा, इसको ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा जी को याद करें। ठीक है ना, ये ऐसे मान लीजिए कंपटीशन के लिए ये सिस्टम तो पूरा का पूरा बुक में तो बस यहाँ से ये बस ओनली। ठीक है ना, तो कहीं भी तुम्हें 1 और √3 का कहीं भी संबंध दिखे तो किसको याद करेंगे, ओमेगा जी को। ठीक है ना, ये ओमेगा जी को याद करेंगे। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, ओमेगा होती है ना, ये ओमेगा का मान है। और इस पर पावर कितना है तुम्हारा 27। ये 3 का गुणज है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई ओमेगा पावर 3 और इस पर पावर कितनी 9। इसका मान हम जानते हैं कितना होता है 1, और 1 पर पावर 9, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ओमेगा पावर 3 इसका मान क्या होता है 1। ओमेगा की पावर यदि 3 का गुणज है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1, जबकि आयोटा पर पावर 4 का गुणज होता है तब होता है उसका मान 1। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना, दूसरा नोट पॉइंट ये भी होता है, दूसरा नोट पॉइंट ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे ऐसे कह दे कि 1 प्लस -1 प्लस √3 माइनस के अपॉन, या फिर यहाँ पे माइनस नहीं करे तो फिर ऐसे कह सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से आयोटा दे देगा, और आयोटा नहीं देगा तो ऐसे देगा फिर -√3, और इस तरीके से प्लस -1 माइनस √3
आयोटा अपॉन 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, या फिर ऐसे भी कह देगा 1 प्लस, इसको तो ऐसे कैसे लिखेगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ऐसा कर सकता है, यहाँ से माइनस बाहर निकाल सकता है और इसको भी प्लस कर सकता है, ध्यान रखना, अपॉन 2 ऐसे भी घुमा सकता है आपको। फिर भी ये किसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 प्लस सॉरी ऐसे मत लिखना क्योंकि हमें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दे रखी है 1 प्लस ये तो ओमेगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये दो गुणधर्म याद रखना, बतौर कंपटीशन के लिए काफ़ी पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो अब मैं आपकी जो बुक में दे रखा है उसको करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी बुक का देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही कंसेप्ट है ओनली। बुक में 5.3 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल यहाँ तक तो मैंने बता दिया था तुम्हें। 5.3 देखिए, 5.3 में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे देखो एग्जांपल तो आप कर लेना, एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है और सॉल्व भी हो रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर जैसे 1 करके बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है x² + 3 = 0, इस तो का हल कीजिए, ठीक है ना, हल कीजिए। तो तुम्हें ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे सारे के सारे क्या करने, हल। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये x² को इधर रोक के 3 को उधर फेंक दें तो माइनस का नहीं आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में क्या, √ में -3। मुझे यहाँ से एक बात बताइए, इस √ में जो -3 है, इस माइनस चिन्ह को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और ये बातें मैंने पहले भी काफ़ी बता दी हैं। तो ये √ में 3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई आयोटा, प्लस माइनस, तो x के मान आ जाएंगे, एक तो प्लस में √3 आयोटा और एक माइनस में √3 आयोटा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, x की जितनी भी उच्चतम घात होती है, 2, 3, 4 जितनी भी हो, x के मान हमेशा उतने ही आते हैं। यदि उच्चतम घात 2 है तो x के मान 2 ही आएंगे, ठीक है ना। यदि 3 होती है x के, उच्चतम घात 3 होती तो फिर कितने वैल्यू आती है, यानी कि फिर आती 3, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, सबको हल करना है, क्वेश्चन एक ही बार बता दिया मैंने, क्वेश्चन एक ही है, इसमें क्वेश्चन ऊपर ही दे दिया कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जैसे और बताऊं मैं तुम्हें, और देख लीजिए, जैसे इसका तीसरा देख लीजिए, x² + 3x, x² + 3x + 9 = 0, आपसे कहा है इसको हल कीजिए। तो देखो अब यहाँ पे इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो फिर मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि जब गुणनखंड नहीं होते हैं तो कौन सी विधि यूज करते हैं, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर तो 1 हो गया, a जो होता है a वो x² का गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। नेक्स्ट b बराबर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3, और c जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि 9। a जो होता है वो x² का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक, और c जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये तो 10th में भी आप लोग सीख के आए थे, ठीक है ना, ABC। तो अतः यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। सब में यही फॉर्मूला लगेगा पूरे के पूरे चैप्टर में। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें सबकी वैल्यू चिपका दीजिए, b का मान चिपकाएंगे तो -3 प्लस माइनस √b² करेंगे तो 9, ठीक है ना। एक बार डिटेल से ही लिखते हैं पूरा का पूरा, 3² -4 इंटू a की वैल्यू चिपकाओ 1 इंटू c की 9 और अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 8। फाइनली x बराबर -3 प्लस माइनस √ कितने हो गए 9 - 36, ठीक है ना, और अपॉन 2। इसको और सॉल्व करिए थोड़ा सा आगे, -3 प्लस माइनस √ कितने बचेंगे, ये बचेंगे तुम्हारे कितने 27, ठीक है ना, और वो भी किस में माइनस में, ठीक है, माइनस के कितने बचेंगे 27, और अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है ना, अपॉन में 2। इसको चाहो तो इसमें से 9 बाहर निकाल सकते हैं, माइनस में √3 रहने दीजिए भले ही, ठीक है ना। कैसे भी आंसर हो सकते हैं इसके, दो तरीके से आंसर हो सकते हैं, एक तो -3 प्लस माइनस
रूट 27 आयोटा, ठीक है ना, अपॉन 2। एक तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ अंडर रूट में, ऊपर देख लीजिए, इधर देख लीजिए भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x बराबर -3 प्लस माइनस रूट -27 अपॉन 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये तो आयोटा कर दिया था हमने, माइनस चिन्ह हटा दीजिए और ये 27 आयोटा कर दीजिए। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 9 इंटू √3 इंटू आयोटा, ठीक है ना। तो इसको देखो बाहर निकाल सकते हैं, अपॉन में तो 2 है ही है। x बराबर -3 प्लस माइनस, इसका मान कितना हो गया 3 और इसका मान हो गया √3 और आयोटा और अपॉन में 2, ठीक है ना, अपॉन में 2। तो यहाँ से x बराबर ये भी वैल्यू आ सकती है, देख लेना x के मान, ये दो है x के मान, ठीक है ना, क्योंकि एक बार प्लस चल लेंगे एक बार माइनस, या तो ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है, दोनों के दोनों ही आंसर सही है, ठीक है ना, कोई भी आंसर गलत नहीं है इनमें से, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे, कहीं भी छोड़ दीजिए, ठीक। अगला है तुम्हारा नेक्स्ट, और देखिए भाई एक आध क्वेश्चन इसमें से, एक रूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है रूट वाला, उसी तरीके से हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन फिर भी देख लीजिए रूट वाला। रूट वाला देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, ठीक है ना, 8 एक बता रहा हूँ रूट वाला, ऐसे ही है सब के सब, फॉर्मूले ही लगेंगे सब में। दिया हुआ अंडर रूट में 3x² माइनस में अंडर रूट में 2x और दिया हुआ प्लस 3√3 और बराबर में क्या दे दिया है 0। आपसे कहा इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से तुलना करें तो a बराबर तो कितना आ जाएगा √3 कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b बराबर कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन चिन्ह सहित लेना, ये चीज ध्यान रखना, तो माइनस के √2, इसके बाद c क्या हो जाएगा तुम्हारा 3√3, ठीक है ना, 3√3 यानी कि कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होता है c का मान। अतः यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यू चिपका दीजिए इसमें, -b तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना, -b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b² करेंगे यानी कि अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के अंडर रूट 2 है भाई ये, माइनस के, ठीक है ना, -4 इंटू ए का मान कितना √3 और इंटू सी का मान 3√3 और अपॉन 2 इंटू √3, ए का मान कितना रख दिया √3, ये आ जाएगा तुम्हारे, देखो इस माइनस माइनस आपस में, इस माइनस चिन्ह का धक्का लगा दो, इसमें माइनस चिन्ह का धक्का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस चिन्ह कैसा हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आता है, ठीक है ना। जब रूट में एक जैसी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है वापस से, माइनस इसका जब देखो ऐसे यहाँ पे जब इन दोनों का गुणा करेंगे रूट का तो 3 आ जाएगा बाहर निकल के, 3 आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में क्या तुम्हारा 2√3 x बराबर, ठीक है ना, x बराबर, अब x बराबर आ जाएगा तुम्हारा √2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो 2 हो गया, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 9 9 चौके 36, ठीक, अपॉन 2√3 x बराबर आ जाएगा तुम्हारा √2 प्लस माइनस, ये माइनस के 36 है और प्लस के 2 है तो माइनस के कितने बचेंगे 34 अपॉन 2√3, तो x बराबर आ जाएगा तुम्हारा, x बराबर √2 प्लस माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 34 आयोटा, ठीक है ना। अंडर रूट में जब रूट में माइनस होता है तो वो किसके द्वारा बाहर निकलता है आयोटा की, ये चीजें काफी पहले बता दी थी मैंने तुमको, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ जाएगी √2, या तो ऐसे छोड़ दिया करो आंसर, ठीक है ना, और ऐसे नहीं छोड़े तो अलग अलग लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेंगे तो 34 आयोटा
अपॉन 2√3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक एक्स बराबर 3 हो गया, एक एक्स बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं √2 माइनस 34 आयोटा अपॉन 2√3, या ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा 5.3 में ऐसे ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, ओनली इस वाले फॉर्मूले पे पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज जो वो कंप्लीटली हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5.3 इस तरीके से कर लेना भाई इसको 5.3 को। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ विविध, विविध के एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के सिंपल सा है। और देखो विविध के जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो शुरुआत में मैंने करा दिए थे तुम्हारे पुरानी बुक में से, जो 5.1 के क्वेश्चन कराए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसकी विविध में रखे हुए हैं, ठीक है ना। विविध के जो एग्जाम्पल है वो, और विविध में एक दो क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है वो उसी पुरानी बुक से रख दिए हैं, ठीक है ना। तो वहां से देख लेना इन क्वेश्चनों को, तो मैं जो पहले करा दिए उन क्वेश्चनों को नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो कुछ एक दो नए क्वेश्चन है इसमें उनको मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें। विविध आज ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत वाला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई मैं इसकी विविध करा रहा हूँ, विविध ये है विविध 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, विविध 5। अब देखिए विविध 5 जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, एक चीज ध्यान रखना, विविध से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं वो काफी मोस्ट होते हैं भाई, उनको विशेष तरीके से देख लेना, आपको ज्यादातर मोस्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल कराने लायक है विविध का, बाकी के तो बिल्कुल सिंपल से हैं। देखिए मैं करा रहा हूँ, चलो देखो विविध के 13वां एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा कर लेना। इसके बाद है तुम्हारा विविध का 14वां एग्जाम्पल, विविध का 14वां जो एग्जाम्पल है वो मैंने पहले करा दिया था, 5.1 में जो पहले सवाल कराया था उसमें करा दिया था, ठीक है ना, उसको देख लेना। इसके बाद 15वां क्वेश्चन भी करा दिया था, ठीक है ना, सॉरी एग्जाम्पल जो है 15वां, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था कि ये शुद्ध रियल नंबर है, तो इसके शुद्ध रियल नंबर दिया हुआ है तुम्हें, तो इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर देना। चलो देख लो 15वां, मैं खुद ही बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है तुम्हें, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। एंड क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कब ये 3+2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1-2 आयोटा साइन थीटा, 1-2 आयोटा साइन थीटा एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ये उसने पहले कह दिया भाई। ये जो नंबर है, ये नंबर जो दे रखी है वो कैसी है, यानी कि एक रियल नंबर, प्योर रियल नंबर। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन वैसे तो मैंने करा दिया था तुम्हें पहले, लेकिन वो साइन थीटा और कॉस थीटा में नहीं था, वो एक्स वाई में था। फिर यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। आपको जेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जेड, 3+2 आयोटा साइन थीटा और अपॉन 1-2 आयोटा साइन थीटा। वहां पे देखो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी, दो कंडीशन। जब सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक होती है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी कि x बराबर 0, और जब सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक होती है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कैसा होता है, 0। लेकिन यहाँ 0 करने से पहले तुम्हें एक नोट पॉइंट ये भी लिखाया था कि पूरे चैप्टर में यदि हर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे तो सबसे पहले कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए भाई, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि यहीं पे चिन्ह बदल दें इनका। तो ये हो जाएगा 3+2 आयोटा साइन थीटा और अपॉन 1-2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1+2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1+2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको जब इंटू करेंगे तो z बराबर ये हो जाएगा 3+2 आयोटा साइन थीटा
और इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा और अपॉन में है तुम्हारा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा और इंटू में क्या दिया हुआ है तुम्हें 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर इंटू करेंगे तो 3 का करिए भाई, पहले 3 का करेंगे तो 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा का करेंगे 1 से तो 2 आयोटा साइन थीटा और प्लस 2 आयोटा का 2 आयोटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 आयोटा साइन थीटा इसका स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर तो 3z बराबर, ठीक है ना, 3 प्लस देखो 6 और 2 ऐड हो जाएंगे आपस में तो कितने बचेंगे 8 आयोटा साइन थीटा। इस आयोटा स्क्वायर से ये चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस और क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा a और -4 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो z बराबर 3 माइनस इसको रियल पार्ट को मैं एक साथ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया इसका रियल पार्ट और 8 आयोटा साइन थीटा ये कैसा हो गया काल्पनिक भाग। और नीचे देखिए 1 और इस आयोटा स्क्वायर से चिन्ह हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसने कहा है शुद्ध वास्तविक संख्या, तो शुद्ध वास्तविक संख्या के लिए पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। ये तो हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो z है ये तो इसका वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। अब उसने कहा है कि एक शुद्ध वास्तविक संख्या है z, ये शुद्ध वास्तविक संख्या कब होगी बताओ, चूंकि z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है, z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो कब होगी ये शुद्ध वास्तविक संख्या, जब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसलिए सॉरी शुद्ध वास्तविक संख्या है तो क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या 0, ठीक है ना। ऊपर देख लीजिए भाई क्वेश्चन लिख लेना इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0। तो इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है ये वाला, तो लिख सकते हैं अतः ये हो जाएगा तुम्हारा 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये इधर जाएगा तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 8 आयोटा साइन थीटा बराबर 0। इस 8 आयोटा का भी भाग लगा दीजिए, साइन थीटा का भाग मत लगा देना क्योंकि थीटा तो हमें ज्ञात ही करना है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर 0। देखो यहाँ से जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो इसका व्यापक हल होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे भी होता है, ठीक है ना। फिर दोबारा से घूम के आएंगे तो 180 पे भी होगा, फिर घूम के आएंगे तो इस तरीके से फिर 360 पे भी होगा। इस तरीके से इसका मान ऐसे 0 चलता है, तो किसी एक वैल्यू पे 0 नहीं आता है, इसका मान एक वैल्यू पे 0 नहीं आता है। साइन 180 पे भी 0 इस तरीके से, तो ध्यान रखना इसकी जो इसका व्यापक हल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः थीटा बराबर होता है n पाई और n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो गया n पाई। अब देखो 1 रखेंगे तो पाई पर भी 0 होगा, 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई पर भी 0 होगा, 3 पाई पे 4 पाई पे सब पे साइन कॉमन क्या होता है 0। ये जो है तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट है वो किसका है, चैप्टर नंबर 3 का, वहाँ आसानी से और समझा देंगे, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा विविध का 15वां एग्जाम्पल। अब देखिए और आगे देख लीजिए भाई, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या आया था तुम्हारा, थीटा बराबर आया था n पाई और n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक होना चाहिए z। मुझे एक बात बताओ, यहां तक हो गया तो तुम्हारा, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, एक और है, चलो 16वां भी देख लो, अच्छा है। एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है, सम्मिश्र संख्या z बराबर आयोटा -1 अपॉन cos
π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 को ध्रुवीय रूप में बदलिए, को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए इसको देखो, क्योंकि z बराबर आपको दिया हुआ 1 माइनस आयोटा अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है ना, ये दिया हुआ है तुम्हें साइन π/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 1 माइनस आयोटा नहीं भाई, ये आयोटा माइनस 1, आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस आयोटा इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब ये वैल्यू तो आप लोग 10th में खूब सीख के आए होंगे, ये नहीं कि यहाँ टेबल बनाऊँ मैं तुम्हें और जब बताऊँ, ठीक है ना। देख लेना ये वाली वैल्यू तो आप आसानी से 10th क्लास में सीख के आए होंगे, टेबल वाली वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे से 2 LCM आएगा, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू आयोटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा, ठीक है ना, √3 आयोटा। इस 2 का धक्का लगा दो, इसमें 2 का धक्का लगाएंगे तो 2 आयोटा माइनस 2 और अपॉन नीचे 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिए z आ गया तुम्हारा, आ गया ना z,